हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं भी आप लोग? एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद में हम फिर से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो माफ़ी चाहते हैं इतने दिन क्लास नहीं करने के लिए, और अभी कैलेंडर जो है आपका जारी हो गया है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो राजस्थान जीके की सीरीज़ है वो दोबारा शुरू करेंगे। आज तो ये पहला टेस्ट है, एक या दो टेस्ट तो हम जो है ऐसे ही अपलोड करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, और 2 या 3 दिन के बाद में लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे हमेशा की तरह राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज सीरीज, और प्रत्येक टॉपिक में 100 क्वेश्चन रखेंगे। आज टॉप 51 क्वेश्चन लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपकी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम है आपके पास में, तो बताओ अभी तक राजस्थान जीके की कितनी तैयारी है? भूल तो नहीं गए राजस्थान जीके आप लोग? कितने सही कर सकते हो कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो पता है कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो काफ़ी दिनों के बाद में दोबारा शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा अभी तक कि दोबारा हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप लाइक शेयर करें। चलिए, पहले है कि राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा शहर है जिसमें पीले पत्थर की खान है, इसीलिए उसको उसी पत्थर के नाम से पीला शहर भी कह देते हैं। तो ये जैसलमेर है। जैसलमेर में पीला ग्रेनाइट कह दीजिए आप, तो एक आपका सही है। RS 2003 में आया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक आपको सही नहीं लगा? हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जावर जो है उदयपुर में है, ये जस्ता और शीशा ऐसक की खान है, तो सही है। बांसवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन होता है, ये भी सही है। जिप्सम का उत्पादन नागौर में होता है, ये भी सही है। गार्नेट का उत्पादन बूंदी में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। आपका डी है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जनकपुरा और सरवाड़, इसके अलावा आपको एक और जगह याद होगी, राजमहल आपने बहुत बार पढ़ा है, युद्ध के लिए पढ़ा है, टोंक में है। ठीक है, तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सम्मिलित बताना है। तो पहले बताना है कि जिप्सम का उत्पादन कहां पर जाता है और लिग्नाइट का उत्पादन कहां पर जाता है। तो जानते हैं आप लोग कहां पर होगा, बताओ। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? नागौर और बीकानेर में, तो बीकानेर ऑप्शन में है। जामसर की जो है सबसे बड़ी खान भी है। लिग्नाइट कोयले का भी बीकानेर में होता है, बाड़मेर में भी है, दोनों जगह। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बीकानेर और बाड़मेर। बांगड़ी किस्म की भेड़ है ये, और राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? ज्यादातर तो ये भी पूछ लेते हैं बांगड़ी जो है वो किसकी नस्ल का नाम है, तो भेड़ की नस्ल का नाम है, और ये अलवर में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी? सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ देती है राजस्थान में? तो जैसलमेरी भेड़ की ऊन सबसे ज्यादा है, सी आपका सही है। अच्छा, भारत में सागवान के उत्पादन में निरंतर ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में सागवान का वृक्षारोपण है वो सबसे ज्यादा कौन सी जिलों में होता है? देखो 2-3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। या तो पूछेंगे राजस्थान के किस भूभाग में, तब कह देना राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में। या पूछेंगे राजस्थान के किस अभियान में, तो आप कह देना सीता माता अभियान में। एक जिला पूछे तो बता देना कि बांसवाड़ा में है। एक से ज्यादा पूछे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तीनों टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है कि सागवान उत्पादन कहां पर होता है? दक्षिण राजस्थान में। किस अभियान में होता है? सीता माता अभियान में। किस जिले में होता है? एक ऑप्शन मिले तो बांसवाड़ा जिला, एक से ज्यादा हो तो डूंगरपुर, उदयपुर, जो भी क्वेश्चन में हो। गेवसागर झील है वो राजस्थान में कहां पर बनी है? बहुत बार रिपीट हो, आपको याद ही है, डूंगरपुर में है, ये राइट आंसर डी है। और गढ़सीसर सरोवर जो है ये राजस्थान में कहां पे बना हुआ है? भी तो गढ़सीसर सरोवर है वो कहां पर हो जाएगा? वो जैसलमेर में, राइट आंसर सी है। गढ़सी एक शासक हुए थे वहां पे। अगला कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां पर टोडरोक, ननरोक और कपल रोक है। टोडरोक भी है, ननरोक भी है, कपल रोक भी है। सबसे ऊंची भी कह सकते हो, सबसे ज्यादा गहराई वाली भी कह सकते हो। एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है वो है नक्की झील। इसको हम क्रेटर झील भी मानते हैं। क्रेटर झील उस झील को कहते हैं जिसका निर्माण है ज्वालामुखी की वजह से हुआ हो। हालांकि इसके बारे में एक किंवदंती भी है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से जो है इसकी खुदाई की थी, और ग्रासिया जनजाति है सबसे पवित्र झील मानती है। पिछोला झील जो वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील उदयपुर में आप जानते हैं, और इस झील को अभी जो जोड़ा गया है वो फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। पिछोला झील उदयपुर में राणा लाखा के टाइम पर एक छतरमल नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। जग मंदिर, जग निवास इसी झील में बने हुए हैं। उदयपुर के राजमहल भी इसी झील के किनारे पे है। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार के संपादक रहे थे? तो उन्होंने कौन सा समाचार निकाला था? राजस्थान केसरी निकाला था। अगर आपको याद है, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा, महाराष्ट्र में 1919 में। उसी समय समाचार पत्र भी निकाला था। विजय सिंह, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था, ये उत्तर प्रदेश से थे, गुड़ाली से, और राजस्थान किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। मई 1947 में, ठीक है, कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों की तरह भून दी गई, वो किस जिले से संबंधित थी? तो डूंगरपुर से। डूंगरपुर में एक जगह है रास्तापाल,
तो रास्तापाल की घटना आपको याद होगी, रास्तापाल की घटना घटित हुई थी जहां पर भील बालिका कालीबाई शहीद हो गई थी अपने गुरु को बचाते हुए। इनमें से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? होली पर कौन सा नृत्य करते हैं? गेर नृत्य किया जाता है। गेर ऑप्शन नहीं होता तो नेजा भी कर ही देते, लेकिन यहाँ पर गेर है तो वही करेंगे। अच्छा, गिद्दर नृत्य है वो कब किया जाता है? तो गिद्दर नृत्य आप जानते हैं किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के टाइम पर होता है। ये भी आपको याद होगा, ये कहाँ पर होता है? शेखावाटी में। शेखावाटी में 5 नृत्य याद रखो, एक हो गया गिद्दर नृत्य, एक होली भी होता है चंग नृत्य, एक होता है डप नृत्य, एक होता है लहू नृत्य जो असली नृत्य है, और एक सबसे प्रसिद्ध आप जानते हो कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के टाइम पर होता है। तो शेखावाटी के 5 नृत्य याद रखो। इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो चरी नृत्य नहीं है, चक्री नृत्य भी है, शंकरिया भी है, पणी बिहारी भी है। एक कालबेलिया महिलाएं भीख मांगती समय एक नृत्य करती है बागड़िया नृत्य, तो वो भी याद रखिएगा। वैसे एक सर्प नृत्य भी होता है, कालबेलिया नृत्य भी कह दीजिए। अग्नि नृत्य का प्रारंभ है वो आयोजन कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में एक जगह है कतरियासर। जसनाथ जी को आप जानते हो, जसनाती संप्रदाय जिन्होंने चलाया था, जिसमें 36 नियमों का पालन किया जाता है। तो जसनाती सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य होता है, बीकानेर के कतरियासर में होता है। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथक नृत्य महिलाएं भाग लेती है, घुम्बर में महिलाएं भाग लेती है। तेरे ताल नृत्य रामदेव जी के मेले में होता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी में विवाह के टाइम पर होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। फल्गुबाई का संबंध है वो कौन सी नृत्य से रहा है? तो फल्गुबाई का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है, तो राइट आंसर आपका सी है। और कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य, एक है लूर नृत्य, एक है मादल नृत्य, एक है वाल नृत्य, एक है मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, रायण नृत्य। ये सारे जो है ग्रासीय जनजाति के नृत्यों के नाम हैं। इनमें से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो पनियारी नृत्य नहीं होता, चंग होता है, गिद्दड़ होता है, गेर नृत्य भी होता है, पनियारी नृत्य नहीं होता है। पनियारी कालबेलियों का नृत्य है, पनियारी गीत भी है। जाम्बोजी ने समराथल दोग दोरा कहते हैं, बीकानेर में है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी यहाँ पर। तो इस संप्रदाय में निवासी कितने नियमों का पालन करते हैं? जाम्बोजी ने जो संप्रदाय चलाया था बिश्नोई संप्रदाय, उसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। मुकाम तालवा जो है वहां पर जो है उनकी मुख्य पीठ बनी हुई है, समराथल दोग दोरा बीकानेर में, जहां पर इसकी स्थापना हुई थी। जाम्बोजी का जन्म वैसे पीपासा नागौर में हुआ है। नाथ संप्रदाय का केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो आप जानते हैं जोधपुर में, मंडोर में महामंदिर मानसी ने इसका निर्माण करवाया था। नाथ संप्रदाय के माननाथी पंथ जो है उसकी मुख्य पीठ आती है। और राजस्थान में कौन सी संत है जो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो दादू दयाल जी की भेंट हुई थी। अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो पहले न्यायाधीश रहे हैं, सबसे लंबी अवधि तक, वो कौन रहे हैं भी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश नाथ वाचू जी। ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर आपका 1 है। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे? राष्ट्रपति जी को। और 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? पहले जयपुर में था, जयपुर से अजमेर जो ट्रांसफर हुआ था, ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 सही है। अच्छा, नारी संत दयाबाई किसकी सी? दयाबाई और एक नाम और को सहजोबाई, ये जो है वो चंदास जी की शिष्या थी। चंदास जी जिन्होंने चंदासी संप्रदाय चलाया था, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जिन्होंने की थी। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में है। अगला कि सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो सहजोबाई और दयाबाई दोनों आप जानते। चंदासी भी सही है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? तो गौरी लोकनाट्य है, जो लोकनाट्य का मेरू नाट्य भी कहलाता है। सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी है, एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। जिस क्षेत्र की नौटंकी प्रसिद्ध है वो क्षेत्र बताओ भी। नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी राजस्थान में कहाँ की आती है? भरतपुर की। 1 सही है। और राजस्थान भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन से? भवाई लोक नाट्य वैसे भी वर्तमान में मेवाड़ का प्रसिद्ध है। जन्मदाता नागाजी बागाजी जाट को मानते हैं, अजमेर से। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोकनाट्य है और ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। होली के टाइम पर बीकानेर में रम्मत खेली जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही है। गोपी जी भट्ट का संबंध कौन सी लोकनृत्य शैली से? तमाशा लोकनाट्य शैली, जो मूल रूप से तो महाराष्ट्र की है, राजस्थान में ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, सोए प्रताप सिंह जी के टाइम पर सर्वाधिक इसका विकास हुआ था। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत का आयोजन होता है बीकानेर में। इनमें से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? अब मेव जाति के 2 ही नृत्य आपको याद है, एक रतवई नृत्य, एक रणबाजा नृत्य है। तो रणबाजा नृत्य हो जाएगा।
राजस्थान में संक्रिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कालबेलियों के द्वारा होता है। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया नृत्य जो है ये। लांगुरिया नृत्य होता है। लांगुरिया नृत्य आप जानते हैं केला देवी के मेलों में किया जाता है। लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया नृत्य भी है, और एक और नृत्य होता है गुटकर नृत्य। केला देवी का मंदिर करौली में है, करौली की यादवों की कुलदेवी है। बम नृत्य कहाँ पर होता है? भी अलवर भरतपुर में होली के टाइम पर नई फसल के आने की खुशी में नृत्य किया जाता है, एक सही है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को समर्पित है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पादरला गांव पाली में इसका जन्म माना जाता है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध डांसर भी रही है। और आप बताओ इसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? कमेंट कर देना। पेजर नृत्य किस क्षेत्र का है? पेजर नृत्य एकमात्र नृत्य ऐसा है जो दीपावली के टाइम पर होता है। ये वागड़ क्षेत्र में, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है? मथानिया जो है जोधपुर में। मथानिया आपको याद होगा मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां पर हुई है? अभी पढ़ा था, मथानिया में हुई है। अच्छा, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित गिरल, आपको याद गिरल है, कपूरडी है, जालीपास, जहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, बाड़मेर में है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल? तो मानसिंह प्रथम के टाइम पर तो ये आई थी, और राम सिंह जी के टाइम पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी? 25 रंगों का प्रयोग किया था, कृपाल सिंह शेखावत जी। तो राइट आंसर आपका सी है। और इनमें से निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो राणा कुंभा जी को, एक सही है। और किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राचिन धारण करके युद्ध जारी किया था? तो कौन थे? तो झालाजा जी थे। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार लाइक शेयर कर देना। वह राजपूत शासक कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया था? तो राणा कुंभा जी ने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। डी आपका सही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये 51 क्वेश्चन थे, जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट कर देना। और ये तो आज पहला टेस्ट है, तो आज से हम जो है कंटिन्यू जो है इस चीज को जारी रखेंगे। 1-2 टेस्ट ऐसे करेंगे ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।